आज हम संसाधन भूगोल में पिछले वीडियो की निरंतरता बनाते हुए भारत के संसाधन प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम पश्चिमी तटीय प्रदेश और पूर्वी तटीय प्रदेश या मैदान का अध्ययन करेंगे। पश्चिमी तटीय प्रदेश को योजना आयोग ने 2 संसाधन विकास प्रदेशों में बांटा है, पश्चिमी तटीय मैदान तथा घाट प्रदेश और गुजरात का मैदान तथा पहाड़ी प्रदेश। दक्षिणी पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र के पश्चिम में, उत्तर में मुंबई से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक स्थित समुद्र तटीय क्षेत्र को पश्चिमी तटीय प्रदेश कहते हैं। इसका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल आदि राज्यों के तटीय क्षेत्रों तक है। संपूर्ण पश्चिमी तटीय प्रदेश लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। समुद्र के समीप स्थित होने के कारण पर्याप्त वर्षा प्राप्त करता है। तटीय मैदान एवं पहाड़ी प्रदेश, यहाँ वर्षा का औसत 300 सेंटीमीटर से भी अधिक रहता है। पर्याप्त वर्षा, समकारी जलवायु, तटीय उपजाऊ भूमि के कारण यहाँ जनसंख्या सघन रूप में बसी हुई है। खनिजों की दृष्टि से गोवा लौह अयस्क उत्पादन में यहाँ पर भारत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और कर्नाटक में मैग्नीज, कच्छ प्रायद्वीप में चूना पत्थर, बॉक्साइट और लिग्नाइट, अंकलेश्वर में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। तटीय क्षेत्र में जल विद्युत उत्पादन की संभावना भी अधिक है और गुजरात के मैदानी भाग में धरातलीय जल से लगभग 14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई संभाव्य है। पश्चिमी घाटों पर जल विद्युत उत्पादन की उपयुक्त दशाएं मिलती हैं। गुजरात के मैदानी क्षेत्र में लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक चारागाहें हैं। यहाँ पर मुख्यतः चावल, मसाले और नारियल उगाए जाते हैं। तटीय भागों में मछली जो है वो पकड़ी जाती है, यानी संपूर्ण पश्चिमी तटीय प्रदेश सम जलवायु, उपजाऊ तटीय भूमि, मछली व्यवसाय के कारण ये सघन रूप से बसा हुआ है। अब आता है पूर्वी तटीय मैदान। इस प्रदेश का विस्तार दक्षिणी पठारी एवं पहाड़ी प्रदेश के पूर्वी भाग में, उत्तर में बालासोर से दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। पूर्वी तटीय प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। तटीय स्थिति होने के कारण यहाँ पर्याप्त वर्षा होती है और वर्षा का औसत 80 से 120 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में 160 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। समकारी जलवायु पाई जाती है और नदियों द्वारा कृष्णा, कावेरी तथा गोदावरी नदियों के डेल्टाओं में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पर्याप्त जल और उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ चावल का उत्पादन किया जाता है। तटीय क्षेत्र के निवासियों का प्रमुख आर्थिक व्यवसाय नमक बनाना एवं मछलियाँ पकड़ना है। यहाँ पर कन्याकुमारी में मोनोजाइट खनिज पाया जाता है और अन्य जो खनिज इस
जो प्रदेश हैं इसमें पाए जाते हैं उनमें चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, मैग्नीशियम के यहाँ पर्याप्त भंडार हैं। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में नदी तट पर बांध बनाकर नहरें बनाई गई हैं, जिससे 80 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। मछली पकड़ने की सुविधा, सम जलवायु, उपजाऊ मिट्टी की प्राप्ति के कारण ये जो रीजन है ये भी सघन रूप से बसा हुआ है। और चावल जो है वो यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है। ये था अपना पश्चिमी तटीय मैदान एवं पूर्वी तटीय मैदान, और ये हमारे भारत के संसाधन प्रदेश। इसके साथ ही अपन थोड़ा सा अध्ययन द्वीप समूह के बारे में भी करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इन द्वीपों पर उष्णकटिबंधीय वन तथा नारियल के वृक्ष हैं। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप अरब सागर में स्थित हैं। नारियल और ताड़ के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ वनों में थर्बल वुड, साटिन वुड, चुगलाम, पड़ोक आदि जो हैं लकड़ी, इनका निर्यात यूरोपीय देशों में किया जाता है। यहाँ प्राप्त होने वाले खनिज क्रोमाइट, तांबा और लोहे के पाइराइट हैं। द्वीपीय क्षेत्र में वन एवं समुद्री जल से प्राप्त संसाधन प्रमुख आर्थिक संसाधन है।